चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। और फिर इतना ही नहीं है, हर देश को अधिकार है कि वो चांद या किसी ग्रह के जिस पॉइंट पर पहुंचे उस पॉइंट का नाम रखे। तो पिछली सरकारों ने तो जहां पर वो लैंड किए थे, इस जगह पे तो नहीं किए थे, पर जहां लैंड किए तो वहां नेहरू जी का नाम रखे थे वगैरह वगैरह। मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिणी ध्रुव के पे मनुष्य के पहले कदम पड़ने के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के उस क्षेत्र का नाम क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। शिव और शक्ति, यह भारतीय संस्कृति का वो प्रभाव है। पूरी दुनिया में जितने भी धर्म और संस्कृतियां हैं वहां ईश्वर के विचार में सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का ईश्वर में कोई स्थान नहीं है। सिर्फ भारतीय संस्कृति ऐसी है जहां शिव और शक्ति, हमारे यहां स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों समान रूप से आकर स्थापित होते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने नाम रखा शिव शक्ति, ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत गहरी सोच को दर्शाता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रघुवंश के प्रथम श्लोक में लिखा है, वागार्थमि संपृक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात भगवान शंकर में अर्धनारीश्वर का स्वरूप, सिर्फ भारतीय संस्कृति ऐसी है जहां ईश्वर अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी है। वो मिलकर कैसे संसार की रचना करता है, वाक और अर्थ, जैसे शब्द और अर्थ से मिलकर कविता बनती है। अकेले शब्द हो तो उसका कोई भाव ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई मीनिंग ही नहीं होगी जब तक अर्थ नहीं होगा। अकेले अर्थ हो तो उसकी अभिव्यक्ति ही नहीं होगी जब तक शब्द नहीं होगा। अर्थ अनुभूति का विषय है, शब्द व्यक्त होने का विषय है। तो वो कहते हैं वाक और अर्थ से मिलकर जैसे कविता बनती है, उसी प्रकार भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप में माता पार्वती और भगवान शंकर के द्वारा मिलकर सृष्टि की रचना होती है। मुझे लगता है कि यह भारतीय सोच पूरी दुनिया में सबसे अलग सोच है, और वो सोच आज सुखद विषय यह है कि चांद की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में दिखाई पड़ रही है।